तो आज के लेक्चर में तुमको सिखाएंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो एक रिएक्शन हम ले रहे हैं A प्लस बी, दिस गिव्स C प्लस D, ठीक है। इधर मान लो इसका N1 मोल, इसका N2 है, इधर N3, इधर N4, राइट। इसके रेट क्या लिखते हो? रेट, जो रेट होता है रेट वो K टाइम्स A के पावर X और B के पावर Y, यही होता है। इतना समझ में आता है? ये तुम्हारा रेट लॉ है, इसको क्या बोला जाता है? रेट लॉ। बुझा रहा है? रेट लॉ, रेट लॉ बोलते हैं मेरे भाई। तो रेट लॉ से देखो हमने लिखा K A के पावर X B की पावर Y। अब कुछ लोग क्या करेंगे, X कहां से आया Y कहां से आया? देखो अब N1 और N2 X और Y के बराबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा हो जरूरी नहीं है। ये तुम्हारा जो रेट है एक्सपेरिमेंटल डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब रेट के लिए क्या करो तुम, रेट तुम्हारा होता है dr बाई dt, K लिखो A के पावर X और B के पावर Y। आया इतना समझ में? अच्छा ऑर्डर क्या होता है भाई? ऑर्डर अगर x प्लस वाई को तुम ऐड कर देते हो, ठीक है, लेट से हमने कितना ले लिया n, तो जो ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का वो क्या होगा? n होगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का। तो जब भी ऑर्डर निकालते हैं तो a के खोपड़ी पे जो लिखा x, b के खोपड़ी पे लिखा y, इन दोनों को ऐड करो, मिला तुमको n, इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर होता है? चलो अब अपने पॉइंट पे आते हैं। जो रेट है, रेट, ठीक है, तो जो तुम्हारा रेट है, देखो ये तो कंसंट्रेशन अपन टाइम, इधर से तुम्हारा K क्या है? ये वाला K रेट कांस्टेंट है। जो K है ये रेट कांस्टेंट है। अब इसी रेट कांस्टेंट का हमको क्या निकालना है? यूनिट निकालना है। अब देखो, अब देखो इसको तुम जैसा लिखा वैसा लिख लो, dr बाई dt। अगर बताओ, अगर कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर हो जाए किसके? कंसंट्रेशन ऑफ B के, तो हम इसको लिख सकते हैं किसके इक्वल? C लिख लिया हमने, ठीक है, C फॉर कंसंट्रेशन, C फॉर कंसंट्रेशन। तो A और B जब देखो बेस सेम होते हैं, अरे भाई, यानी C के पावर X B के पावर, सॉरी इसको भी क्या लिख लो? C, क्योंकि A का कंसंट्रेशन C, B का कंसंट्रेशन C, तो हो जाएगा C के पावर X प्लस Y। और इसी C को तुम X प्लस Y को क्या लिख सकते हो? n लिख सकते हो, ठीक है। इधर तुम्हारा K है, K है। अब जो K इक्वल टू मिलेगा वो क्या मिलेगा? dr बाई dt, dr बाई dt, नीचे मिल गया C के पावर n, C के पावर n। अब तुम देखो, अब तुम्हारा गेम हो गया एकदम आसान, क्योंकि देखो अगर n इक्वल टू इसमें 0 पुट किया, ये तुम्हारा मास्टर इक्वेशन है, ठीक है, मास्टर इक्वेशन है, राइट। अगर n इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू 0 में 0 ऑर्डर। अब देखो K इक्वल टू dr बाई dt, C के पावर 0, किसी भी नंबर के खोपड़ी पे 0 रखोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो मिल गया तुमको सिंपली dr बाई dt, यानी जो रेट का यूनिट होगा वो 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का भी यूनिट होगा। तो देखो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर और dt क्या हो गया? सेकेंड, तो यूनिट होगा मोल, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किसके लिए? किसके लिए? फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। नोट करें इसको। अच्छा अपने से ही फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के निकालने, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करें, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालें, ठीक है। तो चलो इसको चलो देखो इधर, अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर में क्या करोगे? n इक्वल टू 1 रखोगे, तो जो तुमको K इक्वल टू मिलने वाला है माइनस dr बाई dt, नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा? नीचे C फॉर, यहां पे देखो लो कंसंट्रेशन है, तो इधर कंसंट्रेशन लिख लो C। अब देखो
ए भी कंसंट्रेशन है, ए भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन का यूनिट कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा टाइम। तो लिख लेते हैं, देखो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, ये मोल है, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का होगा तुम्हारा सेकेंड, और इधर से भी हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। तो इस वाले मोल लीटर इनवर्स ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के होता है उसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। बोलो तारा। चलो सेकेंडली बात कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए तो हमने बात कर लिया, ठीक है। जीरो ऑर्डर का रेट वही होगा जो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो किसका होता है, रेट का होता है। तो सेकेंड ऑर्डर में तुमको k इक्वल टू क्या लिखना होगा, डी आर बाई डी टी, नीचे c का स्क्वायर, c का स्क्वायर लिख दिया। चलो अब देखो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कंसंट्रेशन का यूनिट मोल लीटर इनवर्स, इधर से टाइम होगा ना, टाइम का तुम सेकेंड लिखोगे, इधर देख लो, इधर जब तुम लिखोगे तो मोल लीटर इनवर्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए वाला जो होगा तुम्हारा, चलो ऐसे कर लो, मोल लीटर इनवर्स, नीचे तुम्हारा होगा सॉरी सेकेंड है, ये सेकेंड लिख लो, और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, मोल का स्क्वायर, देखो अब इधर हो जाएगा लीटर पे -2। अब इस मोल से क्या करो, इस मोल से ये तुम्हारा पावर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो मोल को ऊपर ले जाओगे तो होगा मोल इनवर्स, इस ये लीटर का -2 ऊपर जाएगा तो होगा लीटर का स्क्वायर, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो होगा सेकेंड का इनवर्स। तो ये जो यूनिट हो गया किसके लिए हुआ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगा मोल इनवर्स लीटर, इसका सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, और जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस फार्मूले से, इस मास्टर फार्मूले से, ये जो आपका मास्टर फार्मूला है, इससे आप, ठीक है, किसी भी ऑर्डर के लिए आप क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट के का यूनिट आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको नोट कर लें, एक बार देखें, रिवाइज कर लें, बाकी आपका क्लियर हो जाने वाला है।